आप सभी भाई बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी ने कहा है आज दीपावली का अंतिम दिन है, लक्ष्मी पूजन का 5 दिवसीय त्योहार आज अंतिम पड़ाव पर है। आवश्यक रूप से पूर्ण रूप से 5 दिनों के फल की प्राप्ति के लिए आवश्यक रूप से इन स्थानों पर घर पर ही दीपदान करना है ताकि संपूर्ण पूजा का फल आपको प्राप्त हो, दुख दरिद्रता का नाश हो और माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवता सदा सर्वदा परिवार में खुशियाँ बरसाए। तो आप सभी को आवश्यक रूप से इससे पहले चैनल पर वीडियो दिया गया है कि शुभ मुहूर्त पूजा का क्या है और साथ ही जो चौकी हटानी है उसे कैसे हटानी है, साथ ही उसका शुभ मुहूर्त गुरुजी ने कहा है शुभ समय में ही चौकी हटाए, तो उसका भी विवरण दिया हुआ है। कृपया वह वीडियो देखिए, आपको बहुत मदद उससे मिलेगी। तो यह वीडियो दूसरा है जिसमें आप सभी घर पर विराजमान शिवलिंग या मंदिर में जाकर शिवलिंग पर भी सरल सा उपाय कर सकते हैं। आज है बुधवार का दिन। बुधवार के दिन हरे रंग की चीजें बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं उन्हें यह बात पता होगी। तो हरा मूंग, हरी इलायची, हरी दूर्वा या जो हरे रंग की चीजें होती हैं उनका सही समय पर प्रयोग किया जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में दुख दरिद्रता का नाश होता है और रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलती है और भाई और परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति मिलती है। आप महादेव को भाई के स्वरूप में जानती हैं, मानती हैं, तो सबसे पहले आज उनका ही पूजन करें भाई के स्वरूप में, तो उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। चाहे तो गणेश जी महाराज का करें, चाहे तो बालाजी हनुमान जी का करें, इच्छा आपकी है। आपको कैसे करना है उपाय ध्यान से सुनिए। घर पर शिवलिंग विराजमान है तो वहां पर भी कर सकते हैं। आप सभी को शाम के समय शिव पर चढ़ी हुई दूर्वा भी काम में ले सकते हैं, नहीं तो साफ सुथरी नई दूर्वा भी काम में ले सकते हैं। एक दूर्वा लेना है, शहद लेना है और 11 दाने हरे मूंग के लेने हैं। ठीक है, दीपक का उपाय भी इस वीडियो में बताऊंगी, परंतु सरल उपाय नौकरी, विवाह, भाई के लिए या स्वयं के लिए जिस भी कामना से कि हे महादेव आज अपने भाई को समर्पित यह उपाय करने जा रही हूँ ताकि जो है अपने बच्चे के लिए कि उसकी जो भी परेशानी है वह कहते हुए यह कार्य करें। शाम के समय आप सभी प्रदोष काल में कर सकते हैं, पूरी रात्रि में कर सकते हैं। महादेव को 4 पहर जलाभिषेक किया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक जल का लोटा ले लीजिए और एक कटोरी में शहद, एक दूर्वा और 11 दाने हरे मूंग के। ठीक है, आप दोबारा से चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा। 11 हरे मूंग के दाने, थोड़ा सा शहद, एक दूर्वा, बस यही चीज़ें आपको लेकर चले जानी है महादेव के मंदिर में या घर पर। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। सबसे पहले जलाभिषेक करें। सबसे पहला कार्य यही महादेव के मंदिर में किया जाता है। और किसी भी उपाय को करने के लिए सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, गोल बत्ती का घी का दीपक प्रज्वलित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात आप सभी जो गणेश जी का स्थान है ना, जो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस स्थान पर आप सभी को शहद का सर्वप्रथम लेपन करना है। ओम गणेशाय नमः कह सकते हैं, नहीं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र सबसे प्रथम सर्वश्रेष्ठ है। तो इस स्थान पर आप सबसे पहले शहद का सुंदर लेपन करें और अपने मन की बात भी कहें। अगर भाई के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम गोत्र बोलें तो अत्यधिक शुभ रहेगा, और अन्य सदस्यों के लिए या परिवार के सदस्यों के लिए बोल रहे हैं तो अपना नाम गोत्र बोल दीजिएगा, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य सभी का नाम गोत्र एक ही होगा, परंतु आप विवाहित हैं तो भाई का नाम गोत्र दूसरा होगा। तो नाम गोत्र बोलें, गणेश जी के स्थान पर शहद का लेपन करें और साथ ही उस शहद के लेपन के ऊपर आप सभी एक दूर्वा जो आपने शिव पर चढ़ी हुई या नई ताजा ली है वह आपको समर्पित करनी है। तत्पश्चात आप सभी को उस स्थान पर अर्थात जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर थोड़ा सा हरा मूंग समर्पित कर देना है। संपूर्ण नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा आपको बचाना है। बचे हुए थोड़ा सा हरा मूंग आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। साथ के साथ थोड़ा सा बचे हुए हरे मूंग आपको नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर समर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। इस तरह से आप सभी को आवश्यक रूप से शाम के समय रात्रि तक यह कार्य कीजिएगा। कोई चीज़ पूछनी हो, नहीं समझ में आई हो तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। साथ ही गुरुजी कहते हैं घर के आसपास अगर नंदी महाराज अर्थात नंदी बाबा घूमते हों, बैल घूमते हों, तो बुधवार के दिन एक मुट्ठी में हरा मूंग, एक बेलपत्र और गुड़ की बट्टी, एक बेलपत्र और हरा मूंग अगर नंदी महाराज को नंदीश्वर महादेव
महादेव का नाम लेकर जो व्यक्ति खिला देता है उसके परिवार में हमेशा धन संपदा, रोग, वंश वृद्धि, किसी न किसी स्वरूप में जो अड़चन आ रही है वह दूर होती है और हमेशा परिवार फलता फूलता रहता है। रात्रि तक, शाम तक कर दीजिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। धन संपदा में भी निरंतर वृद्धि होगी। अगर आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप सभी से अनुरोध है कमेंट्स बॉक्स में मंत्रों का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो कि शिव महापुराण का मूल मंत्र है, वह दान करते हुए जरूर से लिखिएगा। साथ ही आप श्रीमद् भगवद गीता के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अमृत की बूंद की तरह यह मंत्र जाने जाते हैं। तो जरूर से आप सभी इन मंत्रों का दान करते हुए कमेंट्स में लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है। अब जानते हैं सर्वश्रेष्ठ दीपक के उपाय, जिसमें गुरुदेव कहते हैं जब दीपावली का अंतिम दिन भाई दूज हो उस दिन 5 दीपक प्रयत्न करें, जरूर से लगाएं। पहला दीपक आप सभी को 5 दीपक बनाने हैं और उनसे भगवान जी की आरती करनी है। आपने लक्ष्मी और जो है गणेश जी महाराज के सिक्के के स्वरूप में पूजन नहीं कर रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस कार्तिक माह में दीपदान का सुख सर्वप्रथम कहा गया है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से आज दीपदान करना है। आप सभी को कोशिश करनी है कम से कम 5 दीपक बना ले, चाहे तो आटे के बनाए चाहे तो माटी के बनाए, इच्छा आपकी है। तत्पश्चात आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए भगवान जी की घर के मंदिर में इनसे आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद पहला दीपक आप सभी को आवश्यक रूप से रसोई घर में, क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास है, पितरों का वास है, दीपक लगा देना चाहिए। ठीक है, आप सभी विशेष तौर पर इसे रसोई में लगाएं, जो कि सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति में सहायक है। सबसे पहला दीपक आप सभी यहाँ लगाएं, दूसरा अपने घर के मंदिर में लगाएं। ठीक है, तीसरा दीपक आप सभी को जो तुलसी माता है ना वहाँ पर लगाना चाहिए। चौथा दीपक आप सभी को घर के दरवाजे पर लगाना चाहिए। 5वां दीपक आपकी इच्छा है आप सभी अपने घर के हॉल में लगाते हैं, अर्थात घर के मध्य बिंदु में हॉल में लगाते हैं तो भी सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। यह 5 दीपक प्रयत्न करें, आप जरूर से लगाएं। अगर अन्य जगह जा सकते हैं तो कार्तिक माह में महादेव श्री हरि विष्णु के मंदिर में दीपदान की महत्वता, पीपल वृक्ष में, बेलपत्र वृक्ष में, समी वृक्ष में, आंवला वृक्ष में यह पूजनीय कहे गए हैं। आकाश दीपदान इस महीने सबसे अधिक श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति देता है। खुले आसमान के नीचे और साथ के साथ किसी भी पवित्र नदी में बहते हुए स्थान पर आप सभी को प्रज्वलित करना चाहिए। इस कार्तिक माह में स्नान, ध्यान, दान की महत्वता कही गई है, जिसमें दीपदान सर्वोत्तम कहा गया है। तो कहीं नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर तो प्रयत्न करें, देवी माँ के नाम की लंबी बत्ती और देवताओं के नाम की गोल बत्ती का प्रयोग करें। देवी माँ वंश में वृद्धि और धन संपदा में निरंतर है तो उसमें वृद्धि करते हैं, और देवता जो है हमेशा उस स्थिर लक्ष्मी के स्वरूप में सदा सर्वदा परिवार के कल्याण के लिए हम सभी के लिए जो है प्रयत्न रहते हैं। साधारण सरल तरीके से इसी तरह से दीपदान किया करें। इससे ज़्यादा आप नियमबद्ध तरीके से गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का जो अलग अलग प्रमाण मिलते हैं उस अनुसार भी कर सकते हैं, परंतु साधारण सरल तरीके से कुछ ध्यान में न पड़े, कुछ विशेष ना कर सके तो बस दीप दान करना आवश्यक है। इन सभी चीज़ों के जो है ध्यान उन चीज़ों में ना पड़े, साधारण सरल तरीके से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए शास्त्र विधान कहता है कि सिर्फ दीप दान करें। लंबी बत्ती, गोल बत्ती ऐसा न कर पाने की स्थिति में साधारण सरल तरीके से दीप दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आज शिवलिंग पर कम से कम हरा मूंग 108 की संख्या में समर्पित करें, कोई सरल सा मंत्र लेकर, और साथ ही जितना अधिक हो दीपदान करें, मंत्र जाप करें, महादेव का सुंदर श्रृंगार करें, श्री हरि विष्णु की सेवा करें, भाग्य खुलेंगे। जय माता दी।